दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जन जागरण अभियान में सहभागी बने। बिंदास, बेबाक, निडर आवाज का साथी बने। दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपने कंगना रनौत के रूप में एक अनमोल हीरा खोज निकाला। न सिर्फ खोज निकाला बल्कि उसे अच्छी तरह से तराशा भी। कंगना रनौत, इन्होंने साबित कर दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है। पीएचडी इन फेकोलॉजी, जो इतिहास के किसी पन्ने पर लिखा हुआ नहीं मिलता, ऐसी शोध कंगना रनौत ने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं। नाले से गैस, बादल में रडार का फेल होना, स्ट्रा-2AB का मिलना, वगैरह वगैरह। जैसा गुरु वैसा चेला। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने कहा था कि आजादी 2014 में मिली। 2014 के पहले जो आजादी मिली थी वो आजादी नहीं, भीख थी। इन्होंने हमारे अमर शहीदों का अपमान किया, जिन्होंने अपने अमर बलिदान से देश को आजादी दिलाई थी। इनका ऐसा मानना है कि अंग्रेजों ने सिर्फ यहां पर अपनी कॉलोनी बसाई थी। उन्होंने हमें कभी जेल में नहीं डाला, उन्होंने हमें कभी बंधक नहीं बनाया। हम सिर्फ और सिर्फ वैचारिक रूप से उनके गुलाम थे, और उनके बनाए हुए कानून आज तक चलते आए, मीन्स 2014 तक। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने कहा कि 2014 के पहले हिंदुस्तान में इतनी जागरूकता नहीं थी कि लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम पता हो या राष्ट्रपति का नाम पता हो। कंगना जी, हम आपसे इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। जब पढ़ने लिखने की उम्र थी उस समय आपने बगावत करना चालू कर दिया था, और जब थोड़ा बड़ी हुई तो नशे की लत का शिकार हो गई। खैर, हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि आप कौन सी आजादी की बात कर रही हैं, 1947 की आजादी या 2014 की आजादी। आज लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं कि कंगना थोड़ा पढ़ के आया करो। अरे भाई, पढ़ने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और इन्होंने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। इन्होंने सवाल किया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के वक्त कहां थे। सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी आजादी की बात कर रही हैं, 2014 या 1947। रही बात प्रधानमंत्री की, तो स्वतंत्र भारत में संवैधानिक तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर निर्वाचन सरकार की बात की जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह थे, जिस सरकार को काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी, और राजा महेंद्र प्रताप उस सरकार में राष्ट्रपति थे। दोस्तों, प्रथम निर्वाचन सरकार 1915 में काबुल में बनी, जबकि दूसरी निर्वाचन सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में बनाई थी। इन्होंने पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस वक्त कहां थे। पूरी दुनिया को पता है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दिल में थे।
उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के गरम पंथ को अपनाया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की कभी खिलाफत नहीं की। कांग्रेस का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ही लक्ष्य था, देश की आजादी। हां, उन्होंने हिंदू महासभा की खिलाफत की थी। वो वीर सावरकर को या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तवज्जो नहीं देते थे। वो किसी भी सांप्रदायिक ताकत को समर्थन नहीं देते थे। और जब देश आजाद हुआ उस समय पंडित नेहरू ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को नमन किया और उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिनके अथक प्रयास से देश को आजादी मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेहरू के दिल में बसा करते थे। हाँ जी, आप ही ने कहा ना कि जो लोग जेल में बैठकर के टीवी देखा करते थे उनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश को आजादी 1947 में मिली थी, 2014 में नहीं। और भारत में टीवी उपलब्ध हुई है 1959 में। अब आप बताओ कि जेल में बैठ करके नेहरू जी टीवी कैसे देखते रहे होंगे। खैर, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने तो फेंकोलॉजी में पीएचडी की है। कंगना ने लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल को राइट विंग का फॉलोअर बताया। ये वही पटेल हैं जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। पटेल जी का मानना था कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ है और वीर सावरकर उसके संदिग्ध थे। पटेल जैसी शख्सियत पर प्रश्न उठाने से पहले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत पर सवाल उठाने से पहले एक बार उनके विषय में पढ़ लिया होता। कंगना ने बताया कि पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, कोट अनकोट। कंगना, पटेल ने अपनी बैरिस्टर की डिग्री लंदन से ली थी और लंदन में हिंदी या गुजराती मीडियम में पढ़ाई नहीं करवाई जाती। लेकिन खैर, आपको कहां पता चलेगा, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हो। आपने गांधी जी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वीर सावरकर के उपासक, नाथोराम के फॉलोअर, ऐसे लोगों से हम उम्मीद क्या भी रखें। आप वही कंगना रनावत हो ना, जो जेल की उस कोठरी में जाकर के शीश नवा करके आई थी जहां पे सावरकर कैद थे। वही सावरकर जो गांधी की हत्या में संलग्न थे। गांधी के हत्यारों का साथ देने वालों से गांधी के सम्मान की अपेक्षा हम नहीं करते। वही सावरकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। सावरकर अंग्रेजों के साथ मिलकर के उनकी सेना तैयार करवा रहे थे। आपने कहा कि राहुल गांधी एक छोटा सा बच्चा है, ऐसा लगता है कि अभी अभी मार्स से लैंड हुआ है। आपको विपक्ष के हर नेता से डर लगता है, घृणा होती है, आप असुरक्षित महसूस करती हैं। एक बार राहुल गांधी बनकर के तो दिखाओ। आप निस्संदेह अपनी लकीर बड़ी कर सकती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन किसी की लकीर छोटी करके नहीं। राहुल गांधी विदेश से पढ़ करके आया हुआ एक नौजवान है, उसे भारतीय राजनीति का अनुभव भी है। और आपने कहा ना कि राहुल गांधी का सॉफ्टवेयर खराब है, ऊपर वाले ने डाउनलोड करके नहीं भेजा। आपका सॉफ्टवेयर तो दिख रहा है कंगना जी। आप जो शिक्षा दे रही हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप जैसे लोगों को फॉलो करने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा। आपको पद्मश्री देकर के आपका तो सम्मान किया गया, लेकिन कहीं न कहीं पद्मश्री का अपमान था। संदेश खाली में
पीड़िता को टिकट देने पर आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन नमूना है। कंगना जी, इस हिंदुस्तान में हर वर्ष लगभग 30 से 31 हजार रेप होते हैं, मतलब प्रतिदिन 80 से 90 रेप। मणिपुर जल रहा था, आवाज क्यों नहीं उठाई? कहां थी नारी सशक्तिकरण की व्याख्या? कहां थी आप जब बीएचयू में एक छात्रा के साथ सामूहिक रेप हुआ? न मालूम कितनी औरतें रोज बदहवसी का शिकार होती हैं। हर केस रिकॉर्ड में नहीं आता है। अनुमानतः हर साल 1 लाख औरतों के साथ बलात्कार होता है। सरकार सोती है। उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा और आपने कहा कि आप उनकी कला की कद्र करती हो। आपने ये भी कहा ना कि सनी लियोनी का इज्जत हिंदुस्तान में जितना है वो कहीं और नहीं। क्या यही शिक्षा, यही ज्ञान आप हिंदुस्तान के नवयुवकों को देना चाहती हो? मंडी तो देवभूमि है। आप ही ने कहा ना कि मंडी देवभूमि है, पवित्र जगह है, ऋषि पराशर की जगह है, ऋषि भार्गव की जगह है, ऋषि व्यास की जगह है। ऐसी जगह में आप जाकर के इस तरह की गंदगी फैला रही है। क्षमा चाहता हूं, भारतीय इतिहास इस चीज को माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।